में था। आज एक कॉलेज अभी जैसे प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, बोर्ड्स प्री बोर्ड्स कुछ आने वाले हैं, तो एक कॉलेज वालों ने इंस्पिरेशनल लेक्चर देने के लिए बुलाए थे। तो वहाँ पे जाने से पहले स्ट्रिक्टली बोल दिया गया था कि ज़्यादा भगवान के बारे में नहीं बोलना। उसमें धोती कुर्ता नहीं गया था। तो कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सेक्युलरिज्म के नाम पर जो है अपना स्टैंड लिए खड़े हैं, और एक कॉर्नर पे ये हो रहा है सेक्युलरिज्म, दूसरे कॉर्नर पे मास स्केल पे कन्वर्शंस हो रहे हैं, मास स्केल पे कन्वर्शंस। पर फिर भी प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपने धर्म का प्रचार करने का अभी बहुत सुअवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में एक श्लोक आता है जिसमें 10वां अध्याय क्या है भगवद गीता का, कोई बोल सकते हैं? 10वां अध्याय का शीर्षक क्या है? भगवद गीता में कितने अध्याय है टोटल? चलो अच्छा है। एक जगह मैं पूछा था भगवद गीता में कितने अध्याय है, 16 है कि 20 है? तो कोई बोले 16 नहीं सर 20 है। चलिए अच्छा, सबको पता है 18 अध्याय 700 श्लोक, ठीक है। तो इसमें से 10वें अध्याय का शीर्षक क्या है? श्री भगवान का ऐश्वर्य। भगवान के ऐश्वर्य के बारे में 10वें अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवद गीता तो 9वें अध्याय पे ही संपन्न हो गई है। 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। 4 प्रकार से हम भगवान के शरण में आ सकते हैं। मन मना, मन से आ सकते हैं। मन मना मद भक्तो, कृष्ण के भक्त बन के आ सकते हैं। मद याजी, भक्त भी नहीं बनना है तो बस संडे संडे आइए, मंदिर में आना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। मदयाजी मतलब मुस्तक आओ। तो कृष्ण मंदिर में प्रवेश करना, विष्णु मंदिर में प्रवेश करना बहुत बड़ा पुण्य का अवसर है। तत्पश्चात मदयाजी माम नमस्कुरु, और कुछ नहीं तो आके बस नमस्कार करें। नमस्कार करना ही जो है बहुत बड़ा भक्ति का एक स्टेज। आप सब रामायण पढ़े ही हैं, तो रामायण की कई सारी शिक्षाएं हैं, पर सबसे बड़ी शिक्षा जो रामायण में हम दे सकते हैं, हर अलग अलग एंगल से हम शिक्षा ले सकते हैं। उनमें से एक शिक्षा है, जैसे रावण, दशानन रावण जो थे, उन्होंने लंका के अधिपति बने थे, वो लंका प्राप्त किए थे। लंका किसकी थी? कुबेर की थी। तो लड़के रावण ने प्राप्त किए थे। बहुत लड़ाई करनी पड़ी थी, बहुत जाके कष्ट झेल के, तपस्या करके, शिव जी को प्रसन्न करके, इतना कष्ट तपस्या सब करके फिर उनको लंका प्राप्त हुआ। पर क्या कोई बता सकते विभीषण को लंका कैसे प्राप्त? हाँ, रावण के वध के, हाँ इधर किसने बोला, क्या बोले? हाँ बस, है ना। तो विभीषण ने कोई तपस्या नहीं की है। विभीषण सिर्फ जाकर के राम जी के शरण में आ गए। तो हम परम भगवान श्री कृष्ण जो परम नियंता हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनके बस शरण में चले जाएंगे, वो हमें सब कुछ दे देंगे, सब कुछ देने को तैयार है। श्रील प्रभुपाद जी तो 70 साल की उम्र में निकले थे यहाँ से, 70 साल की उम्र में यहाँ से निकले थे। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में देखेंगे, पीपल हु अचीव्ड सक्सेस आफ्टर 70 साल की उम्र के बाद जिसने सक्सेस हासिल किए, हार्डली 2-3 व्यक्ति हैं, उनमें से श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में। तो ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण का जब हम शरण ले लेते हैं ना, कृष्ण इतना देते हम 2 हाथ से संभाल ही नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी तो हर घर में जाकर के सिर्फ एक ही चीज़ बोलते थे, क्या
कि आप अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए, मैं उसे पूरे विश्व का लीडर बनाऊंगा। तो ऐसे बहुत ही कम हुए जो दिए, तो यहाँ नहीं मिले तो फॉरेन कंट्रीज में जाके प्रचार किए और अनेकों शिष्य बने। आज पूरे विश्व भर में प्रभुपाद जी के जो फॉरेन शिष्य हुए उनकी वजह से, फिर बाद में भारत में भी बहुत सारे शिष्य हुए, तो आज इतने सारे सेंटर्स हैं। तो यह मौका हमें मिला है भगवद गीता में, जैसा कृष्ण आदेश दे रहे हैं। 9वां अध्याय जैसे बताया, उसमें क्या बोले कृष्ण अंत में, मन मना बहुत भक्तो, कृष्ण के शरण ले लेना है। विभीषण ने शरण लिए, ऐश्वर्य प्राप्त किए। तो 9वें अध्याय के अंत में कृष्ण बोल रहे हैं शरण लेने को। 9वें अध्याय वहाँ पे एक तरह से संपन्न, भगवद गीता ही संपन्न होती है। 10वें अध्याय का पहला श्लोक ही कृष्ण पूछते हैं कि क्या और कुछ जानना है आपको, और कुछ आपको जानना है, अर्जुन से पूछते हैं। तो अर्जुन बताते हैं मैं आपके ऐश्वर्य के बारे में जानना चाहता हूँ, आपको मैं कैसे देखूँ, कैसे प्रणाम करूँ। मैं तो दिन भर में बहुत सारे शेड्यूल में बिजी रहता हूँ, ऑफिस, वर्क, कॉलेज, कंपनी, इतना सब काम है। तो हाउ कैन आई रियलाइज यू, भगवान मैं आपको कैसे रियलाइज करूँ। हमारा भी यही प्रश्न होता है, इतने सारे हम काम में लगे हुए हैं, तो परम भगवान को कैसे ध्यान रखें। प्रभु जी तो बोलते हैं माला करो माला करो, बट प्रेरणा ही नहीं मिलती, हम भूल जाते हैं माला करना, याद ही नहीं रहता कल कहाँ माला रखे थे। तो हम कैसे प्रेरित रहें भगवान की ओर, कैसे देखें, कैसे प्राप्त करें। तो भगवान बोले कि 81 ऐश्वर्य उन्होंने गिनाए कि इन रूपों में आप मुझे देख सकते हो। तो उनमें से ही आसपास में जो प्रकृति के एलिमेंट्स हैं उनमें से गिनाए, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि, ऐसे करके 81 ऐश्वर्य गिनाए। उन्हीं 81 ऐश्वर्यों में अगर हम सोचा मैं कि कैलेंडर देखना है मुझे, तो कैलेंडर देख के हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं। वैसे तो हर एक महीने का भगवान विष्णु के नाम पे एक एक महीना है, जैसे पिछला महीना कार्तिक महीना था, तो अभी जो महीना चल रहा है ये महीना कौन सा है, मार्गशीर्ष। और भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कैलेंडर का भी उल्लेख किए, तो माघा नाम मार्गशीर्ष अस्मि, यह भगवान बोले हैं भगवद गीता। वैसे कार्तिक महीना भी भगवद गीता में तो उल्लेख नहीं आया है, बट बाकी जो जितने हमारे शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों में राधा रानी को जो सबसे प्रिय महीना है वो था कार्तिक, और कृष्ण को जो बोले हैं माघाना मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष महीने में दूसरा जो एकादशी आएगा, कब आएगा, 1 तारीख, इस बार 1 तारीख को पड़ रहा है, तो वो कौन सा एकादशी है, मोक्षदा एकादशी। उसी दिन भगवद गीता बोली गई है, माघाना मार्गशीर्ष अस्मि। और मार्गशीर्ष महीने के दूसरे एकादशी जो मोक्षदा एकादशी आती है उसमें भगवद गीता कृष्ण बोले हैं। और 18वें अध्याय के अंत में ऑलमोस्ट जब एंड हो रहा है तब उन्होंने, कृष्ण ने क्या बोले, जो इस ज्ञान का प्रचार करता है, जो इस ज्ञान को दूसरे तक जाके बताता है, वो कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो प्रभुपाद जी ने बोले थे पहले, जिस दिन मोक्षदा एकादशी था, पहले जब संस्था शुरू हुई थी उस समय 1 ही हफ्ते का यह मनाया गया था। 1 हफ्ते का हम सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैराथन मनाएंगे। फिर धीरे धीरे बढ़ के यह 1 महीना हो गया, और अब तो 2 महीना पूरा मनाते हैं। तो इट्स अ सेलिब्रेशन। हमारे धर्म में सबसे बड़ा दिन जो है, सबसे बड़ी ग्रंथ वो जब बोली गई भगवद गीता, अभी कुछ समय पहले गुरु नानक जयंती आए थे, तो वैसे ही अभी क्या है, बहुत बड़ा अवसर आने वाला है। हमारी प्रिय पुस्तक जो भगवद गीता है वह कृष्ण ने उसी दिन बोली। तो यह श्रील प्रभुपाद जी ने संस्था में यह बहुत बड़ा एक एक्टिविटी चालू किए हैं कि हम सब अपना समय निकाल कर भगवद गीता के वितरण में जाएं। जिसके पास समय नहीं, ऑफिस से आते हैं, तो थोड़ा समय शाम के समय में जाकर
कहीं लगा सकते हैं स्टॉल, या आप कुछ भगवद गीता अपने बैग में ही कैरी कर सकते हैं। तो यह डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रहा था, हम एक ऐसा प्रोडक्ट वितरण करने जा रहे हैं जो कोई नहीं लेना चाहता है। कोई पूछे आपको कितना कमीशन मिलेगा, अरे कोई लेना ही नहीं चाहता, कमीशन क्या दूर की बात है, वैसे कमीशन तो कुछ नहीं है ना। तो ऐसा प्रोडक्ट वितरण करने जा रहे हैं जो जिसकी कहीं कोई डिमांड नहीं है। और अगर गलती से कुछ कुछ एरिया में तो ऐसे भी होंगे कि आप वितरण करते हुए पकड़े गए तो आपको निकाल भी सकते हैं और कुछ सुना भी सकते हैं आप। बट फिर भी क्यों, मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ और कृष्ण मेरे इष्ट हैं, उन्होंने भगवद गीता में बोले हैं इसको वितरण करो। तो प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य एक बार पेट्रोल पंप पे गए थे, और पेट्रोल पंप पे वहाँ पे पेट्रोल भरे और उसके बाद में पैसे उनके पास कहीं खर्च हो गए थे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो उनको लगा था कि है बट नहीं था। अब उन्होंने बार्गेनिंग में क्या किए, बुक्स दिए, बोले क्या आप बुक ले लेंगे इसके बदले, तो मान गए वो और लिए। तो इस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ और पेट्रोल पंप्स पे कई सारे स्कूल कॉलेज में लाइब्रेरी में हम इंस्टॉल किए गए हैं। तो ऐसे अनेकों अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे मिले। और फिर कई सारे सन्यासीगण आए, जैसे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्यों में से थे। उन्होंने तो इसके ऊपर पूरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी चालू कर दी। बस, एक नया बस लेकर के आए। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी को जाके बोले कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, मुझे ये शांत रहा ही नहीं जाता है। भक्ति क्या है आप आकर के पूछेंगे, मैं कैसे भक्ति करूँ, यहाँ पे प्रभु जी सब हैं, आप इनसे आगे पूछेंगे मैं कृष्ण के पास कैसे जा सकता हूँ, भक्ति कैसे करूँ। बोले आप शांति से बैठिए, भगवान का नाम जप करिए, माला जप करिए। तो जो बहुत हाइपर एक्टिव व्यक्ति हैं या जो रजोगुण में ज़्यादा हैं नहीं बैठ पाएंगे। एक जगह बैठकर भगवान का एक ही नाम जाप करना बहुत बड़ी तपस्या है। बहुत कम लोग जाप कर पाते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि और कोई मंत्र है क्या, ये मंत्र हो गया, बहुत बोल ली, बोर हो गए। तो यही मन की तपस्या है कि एकाग्र बनाना। एक ही मंत्र है, एक ही नाम है, एक ही भगवान है। पर श्रील प्रभुपाद जी परम दयालु हैं, तो उन्होंने बताया कि आप इतने एक्टिव हैं, ठीक है, आप क्या करिए, ये इतने सारे कार्टून पड़े हुए हैं भगवद गीता के, और ये पूरा दिल्ली शहर है, पूरा देश है, तो जाके सब जगह बांटिए, सब जगह बांटिए, जितना बांट सकते हैं, जिस घर में जा सकते हैं, हर घर में भगवद गीता होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास भगवद गीता होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास। एक बार ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए एक व्यक्ति को भगवद गीता मिले, तो वो भी उतना इंटरेस्ट लिया नहीं, बस में वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो बस में देखा इंटरेस्टिंग बुक है, बस की जर्नी थी लंबी, तो खरीद लिया उसने भगवद गीता ले लिए, और फिर वो पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, उतना उसको अच्छा नहीं लगा, वहीं बस में छोड़ के चला गया। हर वो तो बस है, कॉमन बस है, दूसरा पैसेंजर आया, उसको दिखी भगवद गीता, वो एयरपोर्ट जा रहा था, तो बस थोड़ी देर के लिए ही बस में बैठा था वहाँ से एयरपोर्ट तक, और वो बस बैग भगवद गीता मिली, उसने ले लिया एयरपोर्ट में, अपने फ्लाइट अपना बैग में रख लिया, और उसको नहीं बांटी गई थी, किसी और ने खरीदा था, उसने ले लिया, पा लिया, सोना जहाँ मिले ले लेना। और उसने भगवद गीता लिया, और वो फॉरेन कंट्री, एक लेक्चर में मैंने इसके बारे में सुना था, तो वो कनाडा चला गया था, और वहाँ जा कर के फिर रखा भगवद गीता, और वहाँ पढ़ करके फिर इतना अच्छा उसको लगा, वो भक्त बन गया। फिर वहाँ कनाडा मंदिर में वो वहाँ पे नियरेस्ट टेम्पल में गए, ज्वाइन हो गए।
तो इस प्रकार से कौन भगवद गीता लेगा और उसका प्रभाव किस पर होगा, कौन इसको पढ़ेगा, नो वन नोज, नो वन नोज। तो इसलिए हमें अपनी तरफ से यह सर्वोत्तम प्रयास है। अब किसी को भी अगर कुछ बोला जाएगा कुछ करने को, सबसे पहला मन में प्रश्न क्या आता है, क्यों करूं मैं क्यों करूं, मैं नहीं बांटूंगा, मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है। मैं भगवद गीता वितरण करूं, ठीक है, आप लोग फायदा कमाएंगे, मुझे क्या मिलेगा। यह भगवद गीता वितरण जो है निस्वार्थ सेवा है, निस्वार्थ सेवा। और ना ही हम किसी खुद के प्रॉफिट के लिए, ना ही किसी और के प्रॉफिट के लिए। भगवद गीता क्या है, इट्स अ मैसेज ऑफ लॉर्ड, कृष्ण का मैसेज है। भगवद गीता में समझना है, कृष्ण का रिकॉर्डेड मैसेज। एक एक शब्द भगवद गीता में जो लिखे हैं, 700 श्लोक में से 574 श्लोक कृष्ण बोले। हर एक जगह क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। तो हर एक श्लोक परम भगवान श्री कृष्ण जो है वो बोले हैं। तो कृष्ण के मैसेज को हम पहुंचा रहे हैं। और भगवद गीता के जो उनका ग्लोरीज है, ग्लोरिफिकेशन है, भगवद गीता के ग्लोरिफिकेशन में एक श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं, भगवद गीता को एक गाय से कंपेयर किए हैं। सभी शास्त्रों को गाय से कंपेयर किए हैं। सभी शास्त्रों को गाय से कंपेयर करने के बाद शास्त्र का जो निचोड़ है, शास्त्र का एक निचोड़ होता है, कंक्लूजन, किसी भी किताब का कंक्लूजन होता है, इस किताब से हमें क्या सीखने को मिला। तो इस शास्त्र का, सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है, भगवद गीता। जैसे काऊ का कंक्लूजन हम बोल सकते हैं क्या है, काऊ मिल्क। तो उसी प्रकार से भगवद गीता का कंक्लूजन, सभी शास्त्रों का कंक्लूजन है भगवद गीता। और गाय से जो है, गाय का दूध निकालते कौन है, जो धोने वाले होते हैं, धोते हैं वैसे। तो शास्त्र का दोहन कर रहे हैं कौन, कृष्ण। कृष्ण दोहन कर रहे हैं, कृष्ण इस शास्त्र का दोहन कर रहे हैं, शास्त्र रूपी गाय का। और उसको ले कौन रहा है, जो गाय का दूध धोते हैं तो पहला दूध जो है बछड़ा पीता है। तो इधर शास्त्र को हमने गाय माने हैं, तो और कृष्ण उनका दोहन कर रहे हैं, तो पहले कौन पी रहे हैं, अर्जुन। तो अर्जुन पी रहे हैं, बछड़े जो हैं अर्जुन है वो पी रहे हैं। पर सारा दूध क्या अर्जुन के, जो बछड़ा होता है सारा दूध बछड़े के लिए होता है, सारा दूध बछड़ा नहीं पी पाता है। किसके लिए गाय देती है दूध, मनुष्य समाज के लिए। तो इस मनुष्य समाज के लिए ही भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया गया। और इस दिव्य ज्ञान में अर्जुन के द्वारा, अर्जुन को सम्मोह में डालकर हमारे जीवन के सारे प्रश्न अर्जुन ने वहाँ पे पूछे। कई बार ना चाहते हुए हमसे बहुत सारी गलती हो जाती है, तो अर्जुन वही प्रश्न पूछे हैं कि गलती क्यों होती है। तीसरे अध्याय में पूछे हैं, गलती क्यों होती है, ना चाहते हुए भी मैं कुछ ऐसा काम कर बैठता हूँ जो कि नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण उसका उत्तर देते हैं कि वह जो है लस्ट की वजह से होता है। कामेश क्रोधेश रजोगुणा समुद्भवा। तो हर एक प्रॉब्लम्स के जड़ पे कृष्ण अटैक करते हुए उसका सॉल्यूशन दिए। काम को फिर क्रोध को कैसे दूर करें वह भी दिया है। सो इट्स क्या है भगवद गीता, इससे हमें पता चल रहा है हमें कि यह हमारा मैनुअल है, जिंदगी का, लाइफ का मैनुअल है। जैसे कोई भी ऑपरेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमें मिलता है तो उसके साथ में उसका मैनुअल मिलता है कि उसको आप कैसे ऑपरेट करेंगे, अगर कुछ परेशानी आ रही है तो उसको कैसे दूर करेंगे।
तो वो मैनुअल अगर बिना पढ़े हम उसको यूज़ किए और कहीं परेशानी आ गई तो जो ऑपरेटर उसको ठीक करने वाला आएगा वो आके बोलेगा अरे आपको इतना नहीं आता है, इसको तो बस यहाँ से करना। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन का जो है मैनुअल कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। इवन 17वें अध्याय में भगवद गीता के कृष्ण बता रहे हैं कैसे बातचीत करना चाहिए, हमारी बातें कैसी होनी चाहिए, मन की तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या क्या है। इस प्रकार से जो जीने की कला है, और अंत में 18वें अध्याय में मरने की भी कला भगवान बताए। अंत में सब धर्म छोड़कर सिर्फ कृष्ण को समर्पित होकर उनका नाम जप करना, उनका स्मरण करना। इतना सुंदर है ये, क्योंकि हमारी जो मनुष्य लाइफ है, ज़िंदगी है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जब तक हम इसको समझ पाते आधी ज़िंदगी गुजर जाती। क्या करना है हमें, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यह जब तक हम समझें, क्यों मैं इतना सारा कष्ट भुगत रहा हूँ, क्यों ये सब मुझे इतने सारे परेशानी हो रही है, इससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन नहीं है क्या, मैं ही क्यों इतना कष्ट भुगत रहा हूँ। एक बार हमारे भगवद्गीता को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, तो एक व्यक्ति स्टेशन में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त वो एक व्यक्ति को देखे कि प्लेटफॉर्म पर जो चेयर्स है उन पे बैठा हुआ है। तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो ये सोच रहे थे कि चलो उसके पास जाते हैं। तो जब उसके पास जाने का सोच रहे थे और लोग आ गए, तो उनको दिखाने लग गए, उनको ऐसे दिखाने लग गए। तब तक मैं फिर सोचे कि अरे उसको दिखाना था मुझे, चलो उसके पास जाते। फिर और लोग मिल गए, 3-4 बार वो जा ही नहीं पाए। और जब तक उसके पास थोड़ा नज़दीक पहुँचे थे, फिर क्या देखे कि उनके सामने वो व्यक्ति उठा गया, ट्रेन उधर से आ ही रही थी, कूद गया। और उन्होंने फिर मंदिर में जब आए बताया रहे थे। तो अनेकों लोगों के मन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। कई लोग अपने जीवन से इतना ज़्यादा परेशान हैं, उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्यों जी रहा हूँ मैं, मेरे जीने का अर्थ क्या है। तो उनको जीने से ज़्यादा आसान क्या लगता है, बहुत ज़्यादा आसान लगता है, बस जाना है, ख़त्म हो जाएगी, सारी परेशानी ख़त्म। पर दुख की बात यह है कि वहाँ परेशानी ख़त्म नहीं होगी। दिस लाइफ इज़ नॉट ऑल इन ऑल, अनदर लाइफ एग्जिस्ट। यह तो एक सफ़र है बस। तो यह जब हम समझेंगे कि हम ये परेशानी नहीं है, हम तो जो हमारा नाम है, जो हमारी आइडेंटिटी है, ये तो है ही नहीं। हम वी आर सेपरेट फ्रॉम आवर आइडेंटिटी। हमने आइडेंटिटी बना के रखी है कि हम एक पुरुष हैं, हम एक भारतीय हैं, हम ये हैं, वो हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। तो ये सारी आइडेंटिटी तो हमारी है ही नहीं। तो जब इस परेशानी के जड़ को जब हम ध्यान से समझेंगे, तभी इतना सुंदर जो जीवन हमें मनुष्य जीवन मिला है उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, है ना? नहीं तो बहुत ज़्यादा दुख और शारीरिक कष्ट नहीं रहता है इंसान को। शारीरिक कष्ट इतना दर्द नहीं देता है ना? यहाँ कहीं खरोच लग जाएगी, वो तो क्या कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। भगवान ने ऐसा शरीर बनाया, अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ मैं दवाई नहीं भी लगाऊंगा, हमारे अंदर है वाइट ब्लड सेल्स, आगे ठीक कर देगा वो, है ना? शरीर के दर्द इतने कष्ट नहीं देते जितने मानसिक दर्द देते हैं। और उन मानसिक दर्द से कैसे छुटकारा मिल सकता है? कोई दवाई, कोई सॉल्यूशन, कोई साबुन जिससे हम धो सके, साफ कर सके? एकमात्र सॉल्यूशन है भगवद गीता। भगवद गीता ही है। इसी में भगवद गीता में एक जगह पे कृष्ण बता रहे हैं, मन जो है, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बनाए हैं मन किन्होंने बनाए? कृष्ण ने। तो मन को सॉल्यूशन क्या है, मन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? मंत्र। मनः त्रायति इति मंत्र। मंत्र का जाप।
और यह प्रेरणा जो है भगवद गीता से मिलती है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं पूरे विश्व भर में, हमारे संस्था में भी ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो कि भगवद गीता पढ़कर अपने जीवन का उद्देश्य समझे और धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए और उसके बाद बहुत ही सुंदर लाइफ हो जाती है। क्योंकि भगवद गीता जो है इसमें कृष्ण पूरा सिस्टमेटिकली बताए, कर्मकांड, फिर ज्ञान, भक्ति और फिर ज्ञान। तो हर एक प्रकार के लोगों के लिए देयर इज समथिंग और द अदर। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रजोगुणी कोई व्यक्ति है तो उनके लिए क्या कार्य है, जितना ज़्यादा भगवद गीता लोगों तक पहुंचा सकते हैं। भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन का एकमात्र फॉर्मूला है, क्या है, मोर यू शो मोर यू सेल। ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दिखाएंगे लोगों को जाकर। अब दिखाने से क्या होगा, तो दिखाने से प्रभुपाद जी चैतन्य चैतामृत एक सुंदर सा ग्रंथ लिखे। उस चैतन्य चैतामृत क्या है, चैतन्य महाप्रभु के जो स्वयं कृष्ण हैं उनकी लीलाओं का वर्णन चैतन्य चैतामृत में किया गया है। चैतन्य चैतामृत में एक वर्णन आता है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा गए थे। साउथ इंडिया में पूरा भ्रमण करने, यात्रा करने गए थे। और साउथ इंडिया में भ्रमण करते वक्त चैतन्य महाप्रभु जो हैं एक मंदिर में पहुँचे थे। उस मंदिर में कई सारे व्यक्ति थे, पर मंदिर के कोने में एक व्यक्ति बैठ करके भगवद गीता पढ़ रहा था। और ऐसे पता चलता है कि उस व्यक्ति को ना पढ़ना आता था, ना बोलना आता था, कुछ नहीं आता, अनपढ़ था वो। अनपढ़ था बट फिर भी भगवद गीता रोज़ पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते रो भी रहा था, आंखों से अश्रु बह रहे थे। तो इस दिखावे वाले दृश्य को देख करके सबको दिखावा लग रहा था, क्या करके रोज़ भगवद गीता पढ़ते रहते हैं। और सबको पता था, वो समाज में जो लोग रहते हैं आसपास सब पता चल ही जाता। तो सबको पता था कि ये तो अनपढ़ है, इसको कुछ आता नहीं है, पढ़ना लिखना आता नहीं है, बट फिर भी रोज़ आता है यहाँ पे, दिखावा करता है भगवद गीता पढ़ रहा हूँ मैं, और रोने का भी नाटक करता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु उस मंदिर में भ्रमण करते हुए पहुँचे थे तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछे, आपको जब पढ़ने नहीं आता है तो आप रो किस बात से रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, आप अपने व्यू पॉइंट को हमें बताइए ताकि हम भी उसको समझेंगे, क्यों रो रहे हैं आप। तो बहुत सुंदर वो वाक्य बोले हैं कि मेरे गुरुदेव ने बोले थे मुझे कि नित्य रूप से गीता का पाठ करिएगा, इसलिए मैं भगवद गीता रोज़ पढ़ता हूँ। भले ही पढ़ने नहीं आता है बट पेजेस पलटाता हूँ। तो क्यों पढ़ना चाहिए, हमारे गुरु का वाक्य है, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्तते करिया ऐक्य। गुरुदेव ने बोले हैं रोज भगवद गीता का पाठ करो। तो पढ़ना ही है, चाहे आपको समय हो ना हो, पढ़ने आता हो या ना आता हो। अच्छा, तो अब पढ़ने नहीं आता तो रो क्यों रहे हैं, तो रो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि जब वो प्रथम पेज देख रहे हैं, प्रथम पेज पे क्या विवरण आ रहा है कि जो आप देखें भगवद गीता का प्रथम पेज जाके देखिए, तो ये प्रथम पेज पे क्या है, कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बनकर बैठे हुए हैं। भगवद गीता के प्रथम पेज पे क्या वर्णन है कि अर्जुन के सारथी बनकर स्वयं कृष्ण बैठे हुए। यही फोटो देख करके उनको इतना रोना आ रहा था, यही फोटो उनको मतलब बच ही नहीं रहा था। जो परम नियंता है, परम शक्तिशाली हैं, इतने महान, इतने ऐश्वर्यशाली महान व्यक्ति, जिनके बस पलक झपकने मात्र से कितने ही देवी देवता वहाँ पे आ जाएंगे और उनका सब बात मानते हैं। तो ऐसे परम देवता, ऐसे महान भगवान क्या है, ड्राइवर बन के बैठे, ड्राइवर।
तो ड्राइविंग कोई करना चाहेगा? आजकल कोई खुद की गाड़ी भी नहीं चलाते, लोग ड्राइवर रख लेते हैं। खुद की गाड़ी चला रहे होंगे तो भाई खुद की गाड़ी चला रहे हैं अपमानित फील करते, ड्राइवर रख लेते। कहीं जाने के बाद वैलेट पार्किंग होती है उसको ऐसे चाबी फेंक देते, जहाँ पार्क कर दे। पर परम भगवान श्री कृष्ण अपने जो भक्त हैं उनका गाड़ी चलाने को तैयार हो गए, और वो BMW नहीं थी, वो क्या है? रथ। रथ कहाँ चलाना है? नॉर्मल रोड पे नहीं, युद्ध के मैदान में, युद्ध भूमि में चलानी है, जहाँ पे कुछ सुनाई नहीं देता है। हर जगह सिर कट के उड़ रहे हैं, हाथ कट रहे हैं, इतना शोर शराबा। ऐसे शोर में गाड़ी जब चलानी है, रथ चलानी है, तो जो पीछे वाला व्यक्ति होता है, जो मेन है, वो सारथी को कैसे आदेश देता है कि लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, तेजी से चलना है? पैरों के टाप से, पैर से, क्योंकि हाथ तो बिजी है, हाथ तो धनुष पकड़े हुए हैं, तो पैरों के टाप से, पैर से टच करेंगे वगैरह। इसके द्वारा संदेश देते हैं कि लेफ्ट चलो, राइट चलो, या आगे बढ़ो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान परम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के पैर भी, मतलब पैर के लात खाने को भी तैयार थे, सारथी बन गए थे, पैर अपने भक्त का लात खा रहे थे। क्यों? प्रेमवश, भक्तवत्सलता। और यही भगवद्गीता का सार है। और ये नहीं समझना है कि यह कोई आम मामूली सारथी है, जैसा कौरवों ने समझ लिया, अच्छा ये तो कोई मामूली सारथी है। भगवद्गीता के प्रथम श्लोकों में लिखा है कि कौन कौरवों के साइड से लड़ रहे हैं, कौन पांडवों के साइड से लड़ रहे हैं। दुर्योधन गिनती कराता है कि पांडवों के साइड से कौन है, तो भीम है। एक साइड में हमारे पास भीम है, दूसरे साइड में उनके पास हम दुर्योधन बोल रहे हैं कि एक साइड में हमारे पास भीष्म है, और भीष्म जिनकी बल जो है असीमित है, उनके पास तो अमरता का वरदान था। और दुर्योधन क्या बोल रहे हैं, सामने वाले के पार्टी में कौन है? भीम, ज़्यादा सादा और कोई शक्तिशाली नहीं है। तो कृष्ण को उन्होंने नज़रअंदाज ही कर दिया। तो कृष्ण वैसे ही रहते हैं जैसे नमक, सब्जी में नमक रहते हैं, दिखते नहीं है, पर इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट वही है सबसे इम्पोर्टेंट वही है। अर्जुन युद्ध के अंत में पूछ रहे थे कि अर्जुन और भीम और सब पांडवों का पूछ रहे थे, मैंने सबसे मारा, पहले ज़्यादा मारा, मैंने सबसे ज़्यादा मारा। तो जा करके कृष्ण बोले कि चलो बर्बरीक के पास चलते हैं। वहीं पे पास ही में बर्बरीक थे, उनसे जाके पूछे किसने सबसे ज़्यादा मारा। बोले तुम लोग तो बस ऐसे ही खेल रहे थे, ऊपर सुदर्शन चक्र सबको मार रहा था। तो पूरा विश्व जो है कृष्ण की अध्यक्षता में चल रहा है। भगवद्गीता के 9वें अध्याय में कृष्ण बोले हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तत। तो ये पूरा विश्व जो है प्रकृति, पूरी प्रकृति कृष्ण की अध्यक्षता में है, प्रकृति के सुपरवाइजर है कृष्ण। ऐसे परम नियंता जो है कृष्ण, उन्होंने संदेश दिए हैं यह भगवद्गीता का, उनका हम मैसेज बांटने चले। उन्होंने बोले हैं जो ज़्यादा वितरण करेंगे वो उनके प्रिय हों। भले ही हम पढ़े ना पढ़े, हमें भी पढ़ना चाहिए, क्या है भगवद्गीता के अंदर, हमें भी पढ़ना चाहिए। और पढ़ करके और ज़्यादा वितरण करेंगे तो जो भी इस भगवद्गीता को छूता भी है, देखता भी है, प्रथम पेज भी देख रहा है, वो इस मैसेज को जानेगा। और प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर रूप से इसका वर्णन किए हैं, जब उनको पढ़ेंगे तो ऐसा, मतलब भगवान जो अर्जुन को संदेश देना चाह रहे थे वह सीधा हमें प्राप्त, और वह कृपा प्राप्त होगी कि भगवद्गीता संदेश के हम ले पाए। कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कितने नशे करते रहते थे, वह अब प्रभुपाद जी की भगवद्गीता पढ़ के पूर्ण रूप से अपने, उनकी आदतें कई सारे सुधर गई, अच्छा जीवन जी रहे। तो यह जो वितरण है भगवद्गीता का वितरण, क्या यह अभी से ही हो रहा है? यह सबसे पहले जो प्रथम बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो किए थे नरोत्तम दास ठाकुर ने किए थे। 15वीं सेंचुरी में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये चालू कराए थे। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य कौन थे? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके शिष्य आगे चल के हुए जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी
के आगे चल के शिष्य हुए नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर को आदेश मिले, नरोत्तम दास ठाकुर और 3 व्यक्ति थे। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सबने कई सारे बुक्स लिखे थे, कई सारे शास्त्र लिखे थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिए थे, ये दोनों बहुत पढ़े लिखे, कई सारे भाषाओं का ज्ञान था। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिए थे कि आप सभी शास्त्रों का कंक्लूजन लिखिए। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने कई सारे शास्त्रों का कंक्लूजन लिखे थे, सार लिखे थे। आज भी हम देखते हैं कई सारे रूप गोस्वामी के पुस्तकों का श्रील प्रभुपाद जी ने भी वर्णन किए हैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, नेक्टर ऑफ डिवोशन है। तो इस प्रकार से उन पुस्तकों को जो रूप गोस्वामी लिखे हैं, तो उस समय कैसे लिखा गया था? पत्ते पर लिखा गया, ताड़पत्री। तो अब ये पत्ते पर लिखा गया, अब वो पुस्तकों को एक और कॉपी बनाए, जी गोस्वामी और उनके शिष्यों ने एक और कॉपी उसका बनाए और उसको प्रिंट करने के लिए, ये सब लिखे थे वृंदावन में, अब उसको प्रिंट करने के लिए भेजना था। तो उस समय जो सबसे बड़ा और बेस्ट जगह जो था, जहाँ पे ज़्यादातर इसका वितरण होता था, तो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थी। किसी को अगर कॉपी चाहिए तो उनके पास जाए, बैठे और सारा चीज़ लिख ले खुद से, उनका कॉपी उनको दे दे और अपना कॉपी लेके जाए, ऐसे होता था। तो नरोत्तम दास ठाकुर को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप यह सारी पुस्तक सब लेके जाइए, और बंगाल तक जाना था उनको। बंगाल में जो जानवा माता है, जो नित्यानंद महाप्रभु की कंसर्ट, वो इंतज़ार कर रही थी, वहाँ पे यह बुक लेके जाना था। बंगाल में सब प्रिंट करा के या उसका पुनर्लेखन करके वितरण करने वाले थे। तो वहाँ ये जो पार्टी चालू हुआ था, यह वितरण चालू हुआ था। सबसे पहला वितरण उन्होंने किए थे कि पुस्तकों को इधर उधर लेके जाना। नरोत्तम दास ठाकुर सबसे पहले बने थे। आप सबको पता होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी, हमारे कई सारे पुस्तक वहाँ पे रखे गए थे। तो इतने सारे पुस्तक वहाँ पे, और ब्रिटिशर्स ने कई सारे पुस्तक जला भी दिए थे। तो आज अगर सपोज किसी यूनिवर्सिटी में जाकर किसी शास्त्र को जलाया गया, तो क्या शास्त्र खत्म हो जाएंगे? उस समय खत्म हो गए थे। कई सारे ऐसे लोग थे जिनको पूरा स्मरण था, उनकी वजह से फिर से पुनः सारे शास्त्र जीवित हो गए। तो आज तो हर घर में भगवद्गीता है, हर घर में भागवतम है। तो इसीलिए शास्त्र का वितरण करना चाहिए, ताकि सभी लोग हमारे कल्चर को जाने, हमारे रूट्स को जाने, भगवान कौन है, परम भगवान कृष्ण के शरण में हम कैसे जा सकते हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सारे प्रश्न के उत्तर भगवद्गीता में हैं, और उनको लोगों तक पहुंचाना यह हमारा कार्य, हर एक जीवात्मा का कार्य, हर एक जीवात्मा का कार्य है कि हम अपने पिता स्वयं श्री कृष्ण, भगवद्गीता में कृष्ण बोले हैं कि सभी जो आई एम द सीड गिविंग फादर, कृष्ण क्या बोलते हैं, वह परम पिता है, अहम बीज प्रदापिता। तो ऐसे जो बीज देने वाले परम पिता हैं, वह कृष्ण का ज्ञान लोगों तक पहुंचाना। इसलिए यह मोक्षदा एकादशी आती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवद्गीता बोली गई थी। उस दिन हम भगवद्गीता का वितरण, उसके ऊपर यज्ञ, खुद खरीदना, वितरण करना, पढ़ना, हर जगह पढ़ा भी जाता है। तो और कुछ एग्जाम्पल्स मैं बोलना चाहूँगा कि कैसे यह भगवद्गीता हर जगह पहुँची है। एक बार हमारे ही संस्था के जो एक आचार्य हैं, तो वह जितने भी ट्राइबल पीपल हैं, ट्राइबल पीपल में भी जाकर के भगवद्गीता का वितरण कर रहे थे। तो अमेज़न जंगल में, अमेज़न के फॉरेस्ट में जंगल जा के वितरण कर रहे थे। तो ऐसे ही किसी जंगल में वो चल रहे थे, वहाँ पर एक छोटा सा झोपड़ी मिलता है। वहाँ पे वो जा कर के देखते हैं, वहाँ पे उनको एक व्यक्ति मिले जो अंदर बैठी थी, लेडीज़ थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी।
तो वो लेडीज़ जो है भगवद गीता पढ़ रही थी वहाँ पे, तो वो आश्चर्य हो गए, अरे यहाँ एकदम कोने जंगल में सुनसान, यहाँ पे कुछ नहीं आते, आपके पास भगवद गीता कैसे आ गया? तो वो बताए थे कि वह जब यंग थे तब वो जो है जो फ्लाइट में जो अटेंडेंट होते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट, वो फ्लाइट अटेंडेंट थे, और उस समय उन्होंने शिल प्रभुपाद जी को देखे भी थे। शिल प्रभुपाद जी उस समय उसी फ्लाइट से जा रहे थे जिस फ्लाइट में वो अटेंडेंट का काम कर रहे थे, और उनको उस समय भगवद गीता मिला था, और उसके बाद से वो भगवद गीता रखे हुए थे और फिर पढ़े जा रहे थे। तो एकांत में भी हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर जो है भगवद गीता से हमें मिलता है। यह भगवद गीता जब सबसे पहले हैं ब्रह्मानंद प्रभु जो हैं वह प्रिंटिंग के लिए लेके गए थे, तो ब्रह्मानंद प्रभु ने प्रिंट कराए थे भगवद गीता। फिर शिल प्रभुपाद जी ने अपना खुद का ही हमने प्रिंटिंग प्रेस चालू किए, और उसके बाद से कई जगह पर भगवद गीता फिर खुद ही प्रिंट कराने लग गए। तो उसके बाद में जब प्रिंटिंग होने लगा, फिर इतने सारे कॉपीज़ का वितरण होता था उस समय कि जितने प्रिंट भी नहीं होते थे। एक गेम के रूप में चलता था, जो सबसे ज़्यादा प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होते ही 1-2 दिनों में ही वितरण हो जा रहा है, इतना ज़्यादा वितरण हो रहा था। तो ये वितरण के फायदे क्या क्या हैं, कौन कौन गिनाना चाहेगा? भगवद गीता जब हम वितरण करते हैं तो क्या क्या हमें फायदे हो सकते हैं? हाँ, तो जिसके हृदय में कृष्ण होगा वही दे पाएगा, वही दे पाएगा। भगवद गीता वितरण करना ये कोई बिजनेस का खेल नहीं है सेल्स नहीं है जो सबसे ज़्यादा सेल कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट है भगवद गीता के वितरण में, हमें साधना हमारी बढ़ानी चाहिए, हमें साधना बढ़ानी चाहिए। हम कृष्ण को देने जा रहे हैं, कृष्ण का मैसेज देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले कृष्ण से ही प्रार्थना करानी होगी। हर एक के हृदय में स्वयं कृष्ण बैठे हुए हैं, वो ही प्रेरित करेंगे सामने वाले को कि तुम यह भगवद गीता इनसे लो। कई बार ऐसा होता है कि दिन भर कुछ वितरण नहीं होता है, दिन भर हम वितरण कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, पर अंत में कोई अपने आप ही आ जाता है और हमसे 3-4 कॉपी भगवद गीता या पूरी एक पेटी भगवद गीता ले ली। तो यह कृष्ण ही वितरण करा रहे हैं, हमें बस क्या करना है, बस पहुंचना है। निमित्त मात्र भव्य साज सव्य साज, बस उस जगह तक पहुंचना है, आगे बढ़ना है, अपने आलस, अपने कंबल को छोड़कर बाहर निकलना है। यह ठंडी का मौसम है, इतना ठंडी रहेगा, बट फिर भी उस आलस कंबल को छोड़कर बाहर जाके भगवद गीता लेके खड़े रहना है। एंड देन कोई ना तो कोई होगा जो कि इंतज़ार कर रहा है उस भगवद गीता का, वो आके ले ले। कृष्ण से निरंतर, कृष्ण से, गुरु महाराज से प्रार्थना करती रहनी है, शिल प्रभुपाद से प्रार्थना करनी है। कि जैसे शिल प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी से प्रार्थना किए थे कि मैं अपने गुरु महाराज का संदेश दूसरों तक ले जाना चाहता हूँ, तो रूप गोस्वामी स्वयं प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिए थे कि सभी आचार्यों की कृपा आप पर है, आप बस जाइए। बस शिल प्रभुपाद जी आगे बढ़े और कृपा बहती रही, और इतना सुंदर मूवमेंट आज खड़ा है। तो हमें बस जाकर खड़े रहना है और साधना करना है। साधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज परफेक्ट साधना। जितना भगवान का नाम जप करेंगे, गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, शिल प्रभुपाद जी से प्रार्थना करेंगे, उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्रार्थना के ऊपर ही है ये डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम या साधना किए बगैर जा रहे हैं तो यह सिर्फ एक बिजनेस सेल हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी की कृपा का वितरण नहीं रहेगा, एक बिजनेस रहेगा। हाँ, मैंने इतना किया। एक बार एक व्यक्ति थे, बहुत ही कम बोल पाते थे, वो हकलाते रहते थे, तो उनको भगवद गीता का वितरण करने के लिए भेजे गए थे। तो वो जितना भी पुस्तक उनसे हो सकता था वो सब लेके गए,
और अंत में जब शाम हुआ तो फिर वह अपने प्रेसिडेंट को बताने गए कि हमने इतना किए। तो उस समय वहाँ पे दो और प्रभु जी खड़े थे, वो भी बता रहे थे। तो पूछे आपने कितना किए? जो पहले वाला था वो MBA कॉलेज से पास आउट होकर के आया था, टॉप कंपनी में जॉब करता था। तो उन्होंने बताया कि मैं 50 भगवद गीता करके आया। वाह, 50 भगवद गीता, बहुत सुंदर। दूसरे व्यक्ति से पूछे, वो नॉर्मल जॉब करते थे कुछ, तो उन्होंने भी बोले मैं भी 25-30 किया, बहुत सुंदर। और जो इसको किए, ये कुछ नहीं पढ़े थे, इनसे पूछे तो ये सिर्फ मंदिर में ही रहते थे, आराम से जप करते थे। तो इनसे पूछे, ये बोल भी नहीं पाते, हकलाते थे। तो ये कितना बोले 5 किए, नहीं 50 किए, नहीं 50। तो कितना 500 किए मैंने। तो ऐसे ऐसे भी भगवद गीता वितरण हो जाता है जो हम एकदम कल्पना के परे है। तो ये क्यों हो पाता है? साधना की वजह से, कृपा की वजह से, है ना। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हमें खुद भी पढ़ना है भगवद गीता, भगवान से प्रार्थना करनी है, साधना अच्छा रखना है, 16 माला का जाप पूरा रखना है, तभी भगवद गीता और ज़्यादा अच्छे से वितरण हो पाएगी। और जैसे स्टार्टिंग में बताए थे, मोर यू शो, जितना ज़्यादा हम लोगों को दिखाएंगे, और फुल इंथुसियास्टिक रो करके, ऐसा नहीं कि एकदम मरे ऐसे खड़े दिखा रहे। और स्टार्टिंग में मैंने एक और प्रश्न पूछे थे, व्हाट इज इन इट फॉर मी, हमें क्या मिलेगा भगवद गीता वितरण करके? हमें क्या मिलेगा? हरे कृष्ण। तो एक व्यक्ति थे, वह अपने घर मतलब वो जो थे 4 भाई थे, तो 4 भाई थे, तो 4 भाइयों को वापस, शाम का समय था, सब लोग वापस घर आ गए। तो धीरे धीरे कैसे कैसे घर आए, उनका वापस बाहर सब लोग गए हुए थे। तो एक जो है नॉर्मल अपना समय, उसका काम खत्म हुआ, वो वापस घर आ गए। पर दूसरा जो लड़का था, दूसरा जो दोस्त था, वो अपने सभी भाइयों को पूछ के उसके पास गए और किसको क्या परेशानी है वो देखते हुए सबको लेकर के आए। तो आप बताइए कि जो पिताजी हैं वो किन से ज़्यादा प्रसन्न होंगे? ऐसे बालक जो कि खुद ही वापस आ गए अकेले, या जो दूसरों को भी लेकर के आए, जो दूसरों को भी लेकर के आए, क्या कष्ट है उनको फिर मिल करके बांट करके उनको भी लेकर के आए। तो भगवद गीता का वितरण करना मतलब हम दूसरों को भी भगवद गीता के जरिए कृष्ण का मैसेज दे रहे हैं। कृष्ण, उनके परम पिता जो हैं, उनके बारे में हम समझा रहे हैं। अपने कर्म और गुरु महाराज की कृपा की वजह से हम तो आ गए, हमने तो अपनी माला चालू कर दी है और भगवान की कृपा से हो रही है, जितना भी हो पा रही है ठीक ठाक होते जा रही है, भक्ति में तो आ गए। पर ऐसे भी आज लाखों हजारों लोग हैं जो कृष्ण के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, और यह कृष्ण के बारे में जानना तो दूर, प्रसाद की महिमा, इतना सुंदर फेस्टिवल है, ये सब कुछ भी नहीं जानते, है ना। तो यही एक समय आता है जब हम उन तक भी कृष्ण का मैसेज, भगवद गीता का मैसेज पहुंचा सकते हैं। और हम जैसे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं इतना सुंदर रूप से, उनको भी यह मौका हम दे सकते हैं कि वह भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, है ना। कृष्ण भक्ति में बढ़ने का मौका उनको भी दिया जा सकता है। कई बार जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नारायण की जय, तो कई बार जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, मतलब हम एकदम हताश हो जाएंगे, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, कितना कोई ले ही नहीं रहा है बुक्स। और फिर वहीं हम देखेंगे कि अगले दिन कुछ नहीं, बस लेके खड़े ही हुए थे, कोई आ गया लेके चला गया। तो क्या होता है ना, जैसे सपोज एक बड़ी दीवार है, तो इस दीवार को गिराने का काम हमें मिला है, बड़ी दीवार को हमें गिराना है, और कई सारे लोग लगे हुए उसको गिराने के लिए,
बहुत उसको मार रहे हैं, उसको बड़े बड़े बुलडोजर से ठोक रहे हैं, है ना, बट गिर ही नहीं रहे, उसमें क्रैक भी नहीं आ रहा है। अंदर आ गया होगा क्रैक, बट बाहर से नहीं दिख रहा है। तो कई समय के प्रयास के बाद में सपोज अंत में कोई एक व्यक्ति आते हैं और वो बस बहुत कुछ हथौड़ा लेके ठोकना चालू करते हैं और फिर उनसे क्रैक आ गया और वो गिर गए। तो जब ये दीवार गिरी, तो ये दीवार किस कारण से गिरी? अंत में जो एक हथौड़ा अंत में उस व्यक्ति ने मारा उसकी वजह से गिरी, कि पहले इतने सारे लोगों ने प्रयास किए थे, उस पर ठोकर मारे थे, उसको गिराने का प्रयास किए थे, उन सब का क्यूमुलेटिव एफर्ट है, वो उससे पूरा वीक हो गया था वो, और अंत में यह गया और एक हथौड़ा मार दिया, उससे गिर। तो उसी प्रकार क्या होता है, कई बार हम जब भगवत्ता दिखाते हैं तो सामने वाला जब मना करता है तो क्या होती है, पहली दरार आ गई, फिर वो आगे जाके किसी और को भी मना करेगा, किसी और को मना करेगा। भगवत्ता तो कई लोग दिखा रहे हैं, ऐसे हजारों बार मना कर चुका होगा, अंत में फिर से कोई हम में से कोई एक जाएगा और एक शॉट में एक ही बार बताने से वो ले लेंगे। क्योंकि हजार बार जब मना करते हैं तो वो भगवत्ता क्या हमारा अपमान कर रहे हैं? नहीं, हमारा कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ना इसमें हमारा प्रॉफिट है ना इसमें लॉस है। ऐसा नहीं कि हम भगवत्ता नहीं वितरण कर पाए तो हमें बहुत बुरा मान जाना चाहिए, या सामने वाला हमसे इतना डबल कर लिया, ज़्यादा कर लिया तो उसके टांग खींचने की प्रयास करना चाहिए, है ना। तो यह एफर्टलेस निस्वार्थ भाव से सेवा करनी, भगवान की कृपा जिस पर रहेगी वो उतना ज़्यादा कर पाएंगे, उतना ज़्यादा ले पाएंगे। तो वैसे भगवत्ता के वितरण के बारे में कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे स्टोरीज हैं जिनके द्वारा अनेकों लोग प्रेरित हुए हैं और भक्ति में आगे बढ़े हैं। आप कभी मायापुर धाम या वृंदावन धाम जाएंगे, वहाँ पे अनेकों विदेशी लोग मिलेंगे जो कि रह रहे हैं, अपना घर द्वार सब छोड़ के आराम से वहीं रह रहे हैं। और ये सभी इसलिए हो पाया क्योंकि वह जान गए कि भगवद्गीता क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और आपको आश्चर्य होगा, आपसे ज़्यादा माला करते हैं। मैं खुद एक बार पिछले ही साल गया था मायापुर में, एक व्यक्ति नाइजीरिया से थे, तो उनसे मैंने पूछा था कितना माला करते हैं, वो बोले 30 माला रोज़ करते हो, 30 माला। और पूरा अपना मतलब वहाँ नहीं रहते थे, मायापुर में ही रह रहे, नाइजीरिया वगैरह छोड़ के सिर्फ मायापुर में रह रहे। सोचिए नाइजीरिया जैसा देश जहाँ पे कोई भक्ति वगैरह नहीं है, कुछ भगवान का नाम जप नहीं है, बट फिर भी वहाँ से एक व्यक्ति आकर कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। तो यह ज़्यादातर श्रेय जो है पुस्तक वितरण को जाता है। तो यह महीना अभी कार्तिक जो है महीना था साधना का, अच्छी तरह से हमने साधना किए, नाम जप किए, भगवान का दर्शन किए, दीपदान किए, और अब जो हम भक्ति से पूर्ण रूप से भर चुके हैं, है ना, पूरा एकदम उत्साहित हो चुके हैं, अब उस उत्साह को क्या करना है, हमें बांटना है, सब जगह को, सबको जाके बांटना है, सबको जाके वितरण करना है, और सबको बताना है कि हमारे परम पिता कृष्ण का यह मैसेज है। हम तो खुश है ही, हम तो भक्ति में आगे आ ही गए, आप सब भी आइए, सबको भक्ति में लेके आना है। तो ऐसा त्यौहार, ऐसा सीज़न कार्तिक के बाद यह मार्गशीर्ष महीना है, और आप सभी के पास एक अपना खुद आप अपना एक टारगेट बनाइए मन में कि इतना भगवद्गीता तो हमें वितरण करना ही है कंपलसरी। इससे क्या होगा, 3 बेनिफिट खुद के लिए होंगे। सबसे पहला तो हम भगवद्गीता पढ़ेंगे खुद, पहला हम खुद भगवद्गीता पढ़ेंगे, दूसरा हमारा खुद का साधना अच्छा होगा, और तीसरा हमें खुद अंदर ही प्रसन्नता होगी, अरे सामने वाले ने भगवद्गीता लिया है, एकदम नया व्यक्ति था, उसने भगवद्गीता पढ़ा। आप उसका नंबर भी ले सकते हैं, उसको कभी मंदिर बुलाइए, उसको धीरे धीरे जाप कराइए। एकदम नया व्यक्ति जब भगवान के बारे में जानेगा, उसका जीवन सुधरेगा ना, अंदर से जो खुशी रहेगी, और जो गुरु महाराज, गुरु परंपरा जो प्रसन्न होंगे, वो एक अलग ही खुशी रहेगी। तो इसलिए यह महीना हम सभी के लिए बहुत सुंदर है। गुरुजनों की कृपा से भगवद्गीता वितरण करने का मौका मिल रहा है, मंदिर से, कृष्ण से, जगन्नाथ जी से जोड़ने का मौका मिल रहा है।
किसी को कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? और ज़्यादातर अगर पॉसिबल हो पाता है तो ग्रुप में जाइए वितरण करने। ग्रुप्स में जा सकते हैं, 1-2 लोग मिल के जा सकते हैं। और जब यह वितरण कर रहे हैं तो एक कॉपी खुला रखिए। कुछ नहीं समय हो रहा, कोई नहीं आ रहा है तो खुद ही पढ़ते रहें। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा। एक व्यक्ति थे, पूरा महीना भर में, हमारे मंदिर के थे, पूरा महीना भर में उनसे एक भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। हार्डली अंत के समय, साल का अंतिम दिन था तो 2 भगवद्गीता हुआ उनसे। पूरे महीने भर में सिर्फ 2 भगवद्गीता डिस्ट्रीब्यूट किए, पर वो उन्होंने 30 श्लोक याद कर लिए। वो खड़े रह के जाते थे, खड़े रहते थे और श्लोक याद करते रहे, पढ़ते रहते। तो 30 श्लोक भगवद्गीता के याद हो गए। तो इस प्रकार से दूसरों के उत्थान के लिए तो वो सेकेंडरी है, वो तो होगा ही होगा, पर खुद के उत्थान के लिए हमें जाना है, भगवद्गीता का वितरण करना है। तो आप सब अपने भगवद्गीता वहाँ से प्रभु जी से प्राप्त कर लीजिए और भगवान का ज्ञान। प्रभुपाद जी ने क्या इसको मिशन दिए हैं? बैक टू गॉड हेड। तो यह मिशन में हमें सबको जोड़ना है। हरे कृष्ण।